और जिन भाइयों का, जिन पुरुषों का कोई काम ना बनता हो, चाहे नौकरी वाला हो, व्यापार वाला हो, कोई भी आपका काम ना बन रहा हो, किसी अधिकारी से आपको काम लेना हो या अपना कुछ काम बनवाना हो, अपना काम को सिद्ध करना हो, तो हमेशा घर के ईशान दिशा में मिट्टी के घड़े में हमेशा जल भर के रखना चाहिए। जिन भाइयों का कोई काम ना बन रहा हो, ईशान कोण में पूरब, जो पूर्व दिशा है जहां से सूर्य उदय होता है, जैसे मान लो सामने सूर्य उदय हो रहा है, तो आपका जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ की ओर हमेशा उत्तर दिशा होगी और सीधे हाथ की ओर दक्षिण दिशा होगी और आपके पीठ पीछे पश्चिम दिशा होगी। ये चार दिशा तो आप जानते हो, लेकिन वास्तु शास्त्र में चार दिशाएं और ली गई हैं। वैसे तो हमारे शास्त्रों में 10 दिशाएं हैं। जब भी हम पूजन करते हैं ना, तो 10 दिक्पालों का भी हम पूजन करते हैं, 10 दीपक जलाते हैं हवन में। लेकिन वास्तु शास्त्र में मुख्य रूप से 8 दिशाएं ली गई हैं। पहली दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये तो आप जानते हो। लेकिन पूर्व और दक्षिण के बीच का जो भाग है वह है आग्नेय कोण। कौन सा कोण? आग्नेय दिशा, आग्नेय कोण। कोई कोना है ना, इसको कोण बोलते हैं, आग्नेय कोण। इसी प्रकार दक्षिण और पश्चिम के जो बीच का भाग है, कोना है, उसे कहते हैं नैऋत्य कोण, नैऋत्य दिशा, दक्षिण और पश्चिम। इसी प्रकार पश्चिम और उत्तर के जो बीच का भाग है, कोना है, उस दिशा का नाम है वायव्य कोण, वायव्य दिशा, याद रखना। और उसके बाद उत्तर और पूर्व के बीच का जो भाग है, कोना है, उसका नाम है ईशान कोण, ईशान दिशा। तो कितनी दिशाएं हो गई? 8, और एक आकाश और एक पृथ्वी, ये 10 दिशाएं हैं। याद रखना, कल बताऊंगा वास्तु के बारे में। यदि आपके घर का मुख्य द्वार गलत दिशा में बन गया हो, या रसोई गलत दिशा में बन गई हो, या आपका पानी का स्थान गलत दिशा में बन गया हो, आपके घर की सीढ़ी गलत दिशा में बन गई हो, तो उसका क्या फल होगा और उसका दोष वो कैसे दूर होगा? जैसे उदाहरण के लिए, यदि आपके घर के पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान दिशा में यदि आपने भूलकर भी सीढ़ी बना दी, अनुभव करना अपने जीवन में, जिसके घर के ईशान कोण में सीढ़ी होगी, उसकी संतान या तो बिगड़ जाएगी, संतान कष्ट पाएगी, या संतान का कोई काम नहीं बन पाएगा, जिसका ईशान में सीढ़ी होगी। जाकर देख लेना। और जो घर की बड़ी संतान होगी, जो सबसे बड़ा बेटा होगा, उसको विशेष रूप से अवश्य ही कष्ट होगा। अपने जीवन में अनुभव करना, जाकर देखना अपने घरों में, यदि किसी के घर में ठीक ईशान दिशा में, पूर्व और उत्तर के बीच में ईशान दिशा में यदि सीढ़ी बन गई, तो आपके बच्चे का जीवन खराब हो जाएगा। अब उसका दोष कैसे दूर होगा, ये तो मैं कल की कथा में बताऊंगा। वास्तु का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए जो जिस दिशा में जो वस्तु होनी चाहिए, यदि वो है, तो आपको 100% लाभ मिलेगा। लेकिन उपाय करने से भी लगभग 50% आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा।